बेमेतरा में हिंसा, बिलासपुर में अलर्ट, सोशल मीडिया में भड़काऊ और विवादित पोस्ट करने पर होगी एफआईआर, मॉनिटरिंग से रखेगी नजर। बेमेतरा में दो समुदाय के बीच हुई हिंसा के बाद बिलासपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। यहां पुलिस की सोशल मीडिया से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की साइट की मॉनिटरिंग कर रही है। सोशल मीडिया में किसी तरह से भड़काऊ और विवादित पोस्ट करने पर दोषियों के साथ ग्रुप एडमिन पर भी एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। दरअसल यहां पर बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में दो समुदाय में खूनी संघर्ष और एक युवक की हत्या के बाद वहां पर तनावपूर्ण हालत है। वहीं यहाँ पर प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा व उससे जुड़े संगठनों के साथ ही हिंदूवादी संगठन इस घटना को लेकर आक्रोशित है। इसके चलते यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। इसका असर प्रदेश के दूसरे जिलों पर भी देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। लिहाजा यहाँ सभी पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सक्रिय हो गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखी जा रही है। बसों में तोड़फोड़ और चक्का जाम, वीएचपी, बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बेमेतरा हिंसा के विरोध में किया गया था प्रदर्शन। बेमेतरा में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प में साहू समाज के एक युवक की हत्या के विरोध में सोमवार को छत्तीसगढ़ बंद किया गया था, जिससे यहाँ पर जिले में व्यापक असर रहा। राजधानी रायपुर में भी बंद के चलते प्रभावित रही। यहाँ पर बंद के दौरान तोड़फोड़ और झड़प को लेकर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर रायपुर के अलग अलग थानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 150 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, यहां खपाने की हो रही थी तैयारी। महासमुंद जिले के कोमाखान पुलिस ने अहम सफलता हासिल करते हुए 30 लाख के 150 किलो गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विशाखापट्टनम से हरियाणा गांजे की यहां पर एक बड़ी खेप आने वाली है। बीरनपुर के पास पिता पुत्र के शव मिले, सीएम ने यही हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी। बेमेतरा के बीरनपुर में लगे वहां पर कोरवाय गांव में पिता पुत्र के शव मिले हैं। इनके सिर पर चोट के निशान मिले हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि यह हत्या का मामला है। वहीं यहाँ पर सीएम बघेल ने हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया। साथ ही यहाँ पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारी की मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया। समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह साहू और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कमिश्नर के नेतृत्व पर उच्च स्तरीय प्रशासनिक टीम यहाँ पर गठित की गई है, जो 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ यहाँ पर सीएम ने प्रदेशवासियों से शांति और साथ ही सद्भावना बनाए रखने की अपील भी की है। आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ सरकार पर पलटवार, कहा बेरोजगारों को भत्ता नहीं रोजगार चाहिए। आरक्षण रोजगार मामले में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने यहां पर बौखलाकर युवाओं पर लाठीचार्ज किया। राजधानी के यहां पर बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर सरकारी नौकरी की मांग करने को लेकर रैली निकालने के दौरान युवाओं पर लाठीचार्ज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को पहले भाजपा ने ठगा, अब कांग्रेस सरकार ठग रही है। दरअसल यहाँ पर बेरोजगारों को भत्ता नहीं रोजगार चाहिए। आरक्षण मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, यह कहकर सरकार ने भर्ती रोकी रखी है, जिससे युवा शासकीय नौकरी से वंचित हो रहे हैं। लाठीचार्ज में घायल युवा आरक्षण सहित अपनी यहाँ पर 5 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण मामलों को हवाला देकर बीते यहाँ पर 1 वर्ष से शिक्षक सहित सभी वर्ग की भर्तियां रोक रखी है। बस्तर के हर्ष का कमाल, पावर लिफ्टिंग में जीते 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल। छत्तीसगढ़ के बस्तर के हर्षवर्धन साहू ने कमाल कर दिखाया। साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर के करीब यहाँ पर दुर्गाधामना में चल रहे यहाँ पर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में चैंपियनशिप में हर्षवर्धन साहू ने 3 स्वर्ण व 1 सिल्वर पदक जीतकर बस्तर का मान बढ़ाया। इस जीत के साथ ही उन्होंने अन्य नेशनल के लिए अपना दावा ठोक दिया है। हर्ष का कहना कि इसके लिए वे पिछले यहाँ पर लंबे समय से लगातार तैयारी कर रहे हैं, इसी का नतीजा है कि वे जीत हासिल कर पाए हैं। साथ ही यहाँ पर पावर लिफ्टिंग इंडिया द्वारा 7, 8 और 9 अप्रैल को पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर से प्रतिभागी पहुंचे थे। करीब यहां पर 500 लोगों के बीच चल रही इस प्रतियोगिता में उन्होंने यह सभी को पछाड़ते हुए यह लक्ष्य हासिल किया है। स्कूल में गर्म दाल से भरे बर्तन में गिरी बच्ची, रसोइयों ने बिठाकर खिलाने की बजाय लाइन में खड़ा किया। धक्का मुक्की के दौरान झुलसी। कांकेर जिले के प्राथमिक शाला बंसला में कक्षा पहली की छात्रा ने तेजेश्वरी तांड्या 5 वर्ष, जो कि यहाँ पर मिड डे मील वितरण के दौरान गर्म दाल से भरे पतीले में गिर गई। इससे छात्र बुरी तरह से झुलस गई है। उसे गंभीर हालत में भानु प्रतापपुर के एक निजी अस्पताल पर भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
बीजेपी बोली प्रियंका के गुलाब से कम जान की कीमत, यूपी में 50 लाख दिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साहू ने बीरनपुर में हिंसा में जान गंवाने वाले युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या के 4 दिन बाद सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने बतौर मुआवजा 10 लाख की घोषणा को छत्तीसगढ़ की भावना का अपमान बताया। बीजेपी ने कहा कि जिहादी उन्माद के बचाव में कांग्रेस सरकार ने एक हिंदू युवक की जान की कीमत 10 लाख रुपए तय की है। समाज ने 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की थी। भूपेश बघेल सरकार ने हिंदू समाज सहित पूरे छत्तीसगढ़िया समाज के जख्मों पर नमक छिड़का है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साहू, नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल ने कहा कि भूपेश बघेल ने गांधी परिवार की चाटुकारिता के लिए यूपी में 50-50 लाख बांटे और छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे के लिए पूरे प्रदेश के दबाव के बाद मात्र 10 लाख रुपए की घोषणा की। इससे ज्यादा रकम तो प्रियंका गांधी की गाड़ी में वहां पर रोंदने के लिए गुलाब के फूल बिछाए गए थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग, सीएम बघेल ने टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। सीएसकी सभी जिले के कलेक्टर, एसपी के साथ बैठक। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर एक यहां पर हाई लेवल मीटिंग यहां पर बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और रोकथाम के प्रबंधन की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने राज्य यहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाए जाने को कहा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति भी समीक्षा सीएम पर किया गया। बैठक में मुख्य सचिव, यहाँ पर डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लग्जरी कार में रोड शो करने वाले टीआई सस्पेंड, ट्रांसफर करने के बाद बैंड बाजे के साथ अफसर को दी गई थी विदाई। आईजी ने की कार्रवाई। खाकी वर्दी में फिल्मी स्टाइल में विदाई समारोह में नेताओं की तरह रोड शो करने वाले टीआई को बिलासपुर आईजी ने सस्पेंड कर दिया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से बिलासपुर ट्रांसफर होने पर थानेदार सुरेंद्र शर्माकर को ढोल ताशों के साथ बारातियों की तरह विदाई दी गई, जिसमें वे साथी दुल्हन की तरह सजी अपनी लग्जरी कार का सन रूफ खोलकर वर्दी में ब्लैक गोगल लगाकर हाथ जोड़कर शो कर रहा था। टीआई की विदाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और साथ ही सुरेंद्र शर्माकर चर्चा पर आ गए, जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए 21.02 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को करने के लिए 21 करोड़ 2,56,000 रुपए स्वीकृत किए गए। सिंचाई योजनाओं को पूरा होने से 170 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा क्षेत्रीय किसानों को मिलेगी। स्वीकृत सिंचाई योजनाओं में दुर्ग जिले के विकासखंड दुर्ग रिसामा नाले में यहाँ पर खसरा नंबर 752 किनारे यहाँ पर तटबंध निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 12,68,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। विकासखंड यहाँ पर धमधा की टंगना नाला पर देवरी, यहाँ पर नवागांव स्टापेट पर यहाँ पर रफ्ता निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ 49,50,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। बीएचपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम और ईसाई समुदाय के आर्थिक बहिष्कार के लिए शपथ। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के यहाँ पर बीरनपुर गांव में 2 समुदाय में हुई हिंसा और एक युवक की हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद द्वारा बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद के दौरान बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा पदाधिकारियों ने विशेष समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की शपथ ली। आर्थिक बहिष्कार की शपथ में विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के बस्तर प्रमुख मुकेश चांडन ने यह शपथ ली है। विश्व हिंदू परिषद ने जिला अध्यक्ष लखीधर बघेल ने कहा कि सभी हिंदुओं द्वारा यह शपथ लिया गया कि विशेष समुदाय जिसमें मुस्लिम और यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं, उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाए। यह सिलसिला जगदलपुर से शुरू हुआ है जो पूरे भारत में फैलेगा। बस्तर में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से बमबारी, ग्रामीणों ने कहा हमले में कुछ लोग हुए घायल, भागकर बचाई जान, दिखाए फटे बम के अवशेष। छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में एक बार फिर से हवाई हमला हुआ है। सुकमा बीजापुर जिले के सरहद पर यहाँ पर बसे ग्रामीणों ने फोर्स पर आरोप लगाया, जिसमें ड्रोन और साथ ही हेलीकॉप्टर से बम गिराए गए हैं। ग्रामीणों ने फटे हुए बम के अवशेष भी दिखाए। उनके मुताबिक हवाई हमले में कुछ लोगों को यहाँ पर मामूली चोट भी आई है। वहीं यहाँ पर अफसर इस पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अब होगी रोबोटिक की पढ़ाई, कई उपकरणों से लैस होगी लैब। छत्तीसगढ़ के मॉडल स्कूल में सुमार पंडित, यहाँ पर आरडी तिवारी शासकीय अंग्रेजी मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय, आरबीपी पुजारी शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अब साथ ही रोबोटिक की पढ़ाई करेंगे। स्कूल प्रबंधक के अनुसार निजी कंपनी के CSR मद से इस लैब का निर्माण किया जा रहा है। इस सत्र से शिक्षकों की मदद से छात्र मॉडल बनने के साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना भी सीखेंगे।
पंप चोर गिरोह का भांडाफोड़, रात के अंधेरे में ऐसे देते थे वारदात को अंजाम। पिंडरा से बड़ी खबर। दरअसल यहाँ पर किसानों के खेतों में बाड़ियों में लगे यहाँ पर पंप की चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। यहाँ पर पिंडरा की यहाँ पर कोटीम कला पुलिस चौकी के अंतर्गत 2 दिनों में 5 किसानों के खेतों में सब्जी बाड़ी में लगे यहाँ पर सबीसल पंप चोरी करने की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। साथ ही यहाँ पर पुलिस ने पतासाजी करते हुए नगवाही गाँव में रहने वाले मनायक उदय नाम के युवक से पूछताछ किया गया। उसने यहाँ पर पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने अपने यहाँ पर 3 अन्य साथी यहाँ पर पुष्पराज, उदय, पवन चौधरी और साथी बलराम यहाँ पर पैदों के साथ चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1,92,000 के 9 पंपों को जब्त किया है। वहीं यहाँ पर चोरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पर भी भेज दिया गया है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ के मंत्री सिंहदेव का समर्थन दिया, ऐसा बयान। पूरी कांग्रेस में मची खलबली। कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहां पर मंगलवार को जयपुर में अपना अनशन शुरू किया। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सचिन पायलट का समर्थन कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। बॉलीवुड सिंगर हेमा सरदेसाई बोली, सरकार और नक्सलियों के बीच मुझे समझौता करवाने का मौका मिलेगा तो जरूर करवाऊंगी। धर्मांतरण को बताया गलत। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर हेमा सरदेसाई ने सरकार और नक्सलियों के बीच समझौता करवानी अपनी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए जब भी सरकार की मेरी जरूरत हो तो मैं यह काम जरूर करूंगी। उन्होंने बस्तर में हो रहे धर्मांतरण को गलत कहा। साथ ही बाइबिल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाए। यह ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक तरह का प्रोपेगेंडा हो। दरअसल हेमा सरदेसाई ने 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। मंगलवार को वे जगदलपुर आई। बस्तर राज परिवार के सदस्य साथी कमलचंद भंजदेव से उन्होंने मुलाकात की। बस्तर से जुड़ी संस्कृति और साथी परंपराओं को उन्होंने करीब से देखा। साथ ही कमलचंद भंजदेव से बस्तर के इतिहास के बारे में जाना। साथ ही उन्होंने यहाँ की मीडिया से भी बातचीत की। छत्तीसगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े अंतर्राज्यीय तस्कर ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे गांजा। 3 आरोपी गिरफ्तार। 9 लाख का गांजा और 1 कार जब्त किया गया। गांजा की अवैध रूप से तस्करी करते 3 यहां पर अंतर्राज्यीय आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर यहां पर बोरला पुलिस ने रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर नाकेबंदी कर कार को पकड़ा। कार से यहां पर 91 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। डीएमएफ के दुरुपयोग को रोकने में जुटी इस जिले के कलेक्टर समाज कल्याण विभाग के 4 करोड़ के टेंडर को किया निरस्त। रायगढ़ जिले के पूर्व कलेक्टर द्वारा डीएमएफ के मद से विभागों को बिना किसी जरूरत के दिए गए फंड की हकीकत अब सामने आती नजर आ रही है। ऐसे यहाँ पर एक मामले में कलेक्टर तारण प्रकाश सिंह ने समाज कल्याण विभाग को दिए गए 4 करोड़ रुपए से सामग्री खरीदी की जा रही यहाँ पर टेंडर को निरस्त कर दिया है। इस मामले में यह जानकारी सामने आई कि कोई जरूरत नहीं होने के बावजूद समाज कल्याण विभाग से मांग पत्र बनवाकर 9 ब्लॉक खरीदने का आदेश दिया गया था और विभाग द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। रायपुर के कई वाटर एटीएम खराब। स्मार्ट सिटी दफ्तर समेत कई जगहों पर मशीनें बंद। कॉइन डालने पर भी नहीं निकल रहा है पानी। रायपुर शहर को स्मार्ट बनाने नगर निगम और अलग से तैयार की गई सरकारी कंपनी स्मार्ट सिटी लिमिटेड कई जतन करती है। राजधानी रायपुर में राहगीरों को पीने का साफ पानी मिल जाए, इसका कोई यहाँ पर बंदोबस्त नहीं है। साल 2017 में शहर की अलग अलग सड़कों, बाजार और पार्क के पास वाटर एटीएम लगाए गए थे। 1 रुपये का सिक्का डालती ठंडा साफ पीने का पानी मिल जाता था। ऐसे मशीनें अब सिक्का गिनने वाली मशीन बन चुकी है। सिक्का तो भीतर चला जाता है मगर पानी नहीं आता। करोड़ों के खर्च के साथ लगाया गया प्रोजेक्ट कबाड़ चला है। ऐसे में यहाँ पर शहर में लगाए गए वाटर एटीएम से यहाँ पर 20 का रखरखाव नगर निगम के पास था। इसके अलावा साथ ही 18 वाटर एटीएम स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास है। जनता की प्यास बुझाने वाले यंत्रों पर अव्यवस्था की ऐसी यहाँ पर जंग चढ़ी। इसमें यहाँ पर अधिकांश मशीनें बंद पड़ी है। वहीं यहाँ पर दैनिक भास्कर के डिजिटल टीम ने शहर के कुछ स्थानों पर भी लगी वाटर एटीएम मशीन की मौजूदा हालत का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बनाया एक्शन प्लान। मॉक ड्रिल से करेंगे पड़ताल। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत सड़क हादसे वाले स्थानों पर दुर्घटनाओं की असली वजह जानने के लिए सरकार अध्ययन करने जा रही है। यहाँ पर विशेषज्ञों की देखरेख पर पड़ताल और अध्ययन कार्य करेगा। साथ ही यहाँ पर इन स्थानों पर मॉक ड्रिल के माध्यम से दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाएगा ताकि नुकसान को रोका जा सके। दुर्घटनाओं में हो रही मौतों और साथ ही बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताई गई। दरअसल यहाँ पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के लिए मुख्य सचिव जैन ने सड़क हादसों को रोकने के लिए सभी वर्गों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
सांसद निधि की पाई का हिसाब करेगी केंद्र सरकार, सरकारी एजेंसी को खोलना होगा खाता। सांसद निधि की राशि के पाई का हिसाब रखने के लिए केंद्र सरकार ने एमपी लैंड के अंतर्गत एमपी लैंड अंतर्गत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया में संशोधन कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक जिले की योजना एवं सांख्यिकी विभाग अपना कार्य करेगा, पर सांसदों के स्वीकृत कार्य की सीधे मॉनिटरिंग अब केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए सरकारी निर्माण एजेंसियों को अपना खाता खुलवाना होगा। निर्माण कार्य से संबंधित राशि का भुगतान किस्तों में इन्हीं खातों में दी जाएगी। योजना एवं सांख्यिकी विभाग ने नगर निगम सहित समस्त जनपद पंचायत एवं साथ ही नगर पालिका शासकीय एजेंसियों को सांसदों के यहाँ पर शिकारियों की राशि यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए खाता खुलवाने का पत्र भेज दिया है। 1 दर्जन सीटों पर एससी वोटर, अब एससी वोटरों को साधने बीजेपी का प्लान, अंबेडकर का योगदान बनाएंगे प्रवक्ता। भाजपा ने यहां पर राज्य की अनुसूचित सीटों को साधने की नई रणनीति तैयार की है। प्रदेश में ऐसे वक्ताओं को तैयार करेगी जो अंबेडकर के योगदान के संबंध में अपनी बात रखेंगे। जिला और साथ ही मंडल सहित यहाँ पर शक्ति केंद्र की स्तर पर वक्ताओं की पहचान करने की पार्टी की योजना है। ऐसे वक्ता उन बूथों पर फोकस करेंगे जहाँ पर एसटी वोटर ज्यादा है। साथ ही ऐसे बूथों की भी पहचान की जाएगी जहाँ पर एससी के कम से कम 100 वोटर हैं। दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए साथ ही जो है हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।